अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ऑफ सालो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से खैरियत से हैं। आज जो वाक़या हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर उस्मान ने हमें भेजा है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। उस्मान का कहना है कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीब वाक़या पेश आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनका कहना है कि एक दिन वो एक ऐसे दोस्त से मिले जो बज़ाहिर इंसान लगता था, लेकिन जब हकीकत खुली तो वो इंसान नहीं था। जी हाँ, वो एक जिन था और वो उस्मान का दोस्त बन चुका था। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ और उस्मान को किन खौफनाक सच्चाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब हम आपसे शेयर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जनाब तैयार हो जाएं, रोशनी कम कर दें, हेडफोन लगा लें, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे जिन की जो बन गया एक इंसान का दोस्त। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं हर वीडियो बड़े शौक़ से देखता हूँ। आप वाकई दिल से सुनाते हो और इसीलिए मैंने सोचा कि अपना ज़ाती और सच्चा वाक़या आपसे शेयर करूँ। आप चाहें तो उसे अपनी वीडियो में शामिल कर सकते हो। मेरा नाम उस्मान है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 6 साल पहले पेश आया, जब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। हमारे गांव के करीब एक पुराना कब्रिस्तान है, जो कि एक सुनसान पहाड़ी के किनारे वाक़ है। बचपन से सुनते आ रहे थे कि वहाँ जन्नात का बसीरा है, लेकिन हम कभी संजीदा नहीं लेते थे। मैं अक्सर रात को चहलकदमी करने निकल जाता था और एक रात गलती से इसी कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। वहाँ जाके मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वक्त रुक गया हो। मैं पलटने ही वाला था कि एक आवाज़ आई, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं एकदम घबरा गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस आवाज़ में एक सुकून था। मैंने इधर उधर देखा, कोई नज़र न आया, लेकिन दिल ने कहा रुक जाओ। मैं रुक गया। कुछ लम्हों बाद एक धुंध सी उठी और उसके बीच एक नौजवान लड़का नमूदार हुआ। वो बहुत आम सा लग रहा था, सफ़ेद लिबास, गंदमी रंग और आंखों में अजीब सी चमक। उसने अपना नाम रायान बताया। इसने कहा कि वो इंसान नहीं, एक जिन है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पहली मुलाकात के बाद वो मुझे कई दिनों तक इसी जगह पर मिलता रहा। वो दुनिया के अजीब अजीब राज बताता और मेरी हर बात गौर से सुनता। ऐसा लगता जैसे वो मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया हो। लेकिन एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे दोस्ती क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं सदियों से तन्हा हूँ और तुम पहला इंसान हो जिसने मुझसे डरने के बजाय मुझे सुना है। मैं उसके साथ कई माह राब्ते में रहा, लेकिन फिर एक दिन वो कहने लगा, उस्मान, अब वक्त आ गया है कि मैं चला जाऊं। तुम अब मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे, लेकिन याद रखना तुम मेरे सबसे ख़ास दोस्त हो। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन कभी कभी रात को जब मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरता हूँ, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, दोस्त। मेरे बिस्तर के पास किसी के चलने की चाप सुनाई देती और बाज़ औक़ात कोई मेरे कान में आहिस्ता से कहता, दोस्त, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने समझा शायद वो मेरा वहम है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मैं अपने कमरे में सो रहा था। रात के कोई 2 बजे का वक्त था। अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की दीवार पर साया सा लहरा रहा है। वही साया। मैं डर के मारे उठकर बैठ गया। पसीने से शराबूर था। साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा और उसकी आवाज़ आई, उस्मान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। मैं चीखा, चिल्लाया, लेकिन आवाज़ मेरे गले में ही दब गई। मेरी माँ कमरे में आई, लाइट ऑन की तो साया गायब हो चुका था। माँ ने कहा कि मैं बुखार में था, लेकिन मैं जानता था वो आया था। मेरे दोस्त का साया, जो जिन था, वो वाकई आया था। फिर मुझे एक बुज़ुर्ग ने मशवरा दिया कि कुरान पाक की तिलावत करूं, सूरह बकरा घर में रोज़ाना चलाया करूं। मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद वो साया फिर आया, लेकिन इस बार वो खामोश था। उसने सिर्फ मुझे देखा और कहा, अगर तुम मुझे बुला रहे हो तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती निभाने आया था, दुश्मनी करने नहीं। ये कहकर वो चला गया और उसके बाद से कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज भी जब रात को सब सो जाते हैं और पूरे गांव में खामोशी होती है, तो कभी कभी कब्रिस्तान की सिमत से एक सरगोशी सी सुनाई देती है, दोस्त। ये था मेरा दूसरा और शायद आखिरी तजुर्बा उस जिन दोस्त के साथ। भाई, अगर आप चाहें तो ये वीडियो में शामिल कर सकते हैं, और हाँ, अगर कभी कुछ और हुआ तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। आपका भाई उस्मान, खैबर पख्तूनख्वा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा खौफनाक, अजीब या पुरअसरार वाक़या पेश आया है तो बराए मेहरबानी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो। हम दोबारा हाजिर होंगे एक और सनसनीखेज़, सच्चे और खौफनाक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।